क्लियर है, अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपा का बहुत स्पष्ट हुआ। चंद्रशेखर रामन ने भी इनसे 20 सीटें मांगी, अगर नहीं देंगे चंद्रशेखर रामन अलग लड़ाएंगे। चंद्रशेखर रामन के अलग लड़ने से, रालोसपा के अलग लड़ने से आपको बताना है इनका जो कांग्रेस का किला धराशायी हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इंडी अलायंस में जबरदस्त फूट लगातार देखने को मिल रही है। अब अखिलेश यादव के समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि विपक्ष एक तरफ ये कह रहा है कि इंडी अलायंस जो है अब वो लोगों के लिए एक ऑप्शन बन गया है, लेकिन यहाँ तो लगातार विपक्ष में फूट देखने को मिल रही है। अब अखिलेश यादव के समर्थक उन्हें भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? ये पार्टी जो का कार्यालय, जो मेन कार्यालय इनके पूरे देश का, वो है लखनऊ में। लखनऊ में इनकी सरकार रही, लखनऊ में इनकी राजधानी रही, लखनऊ का मेन कार्यालय है, क्योंकि वहीं पे इनका सब कुछ है। और इन पार्टी कार्यालयों में एक फ़ोटो होती है जो सबसे मेन होती है, जो भावी उनकी योजनाएं होती हैं उसको वो होल्डिंग में दिखाते हैं। सपा कार्यालय के में जो ये होल्डिंग है ये लगी है। और आपको बता रहे हैं ऐसे कार्यालयों में कभी दूसरे किसी की तीसरे की होल्डिंग नहीं लग सकती। ये कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस का जो भविष्य है वो प्रियंका गांधी हैं और राहुल गांधी है। ऐसा नहीं कि वहाँ रॉबर्ट वाड्रा की लग जाए और सोनिया जी हैं, किसी तीसरे खड़गे जी की लग सकती है और किसी की नहीं लग सकती, खड़गे जी की भी नहीं लग सकती। ऐसे बीजेपी कार्यालय में मोदी की लगी हुई है। ऐसे जितनी भी पार्टी कार्यालय हैं उसमें बसपा में सिर्फ मायावती जी की है, यहाँ अखिलेश जी की। तो बहुत क्लियर है, अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपा का बहुत स्पष्ट वो है। दूसरी INDI गठबंधन में किसी भी सूरत में अखिलेश इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे या सपा की कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर बने। तो आपको बताना है अखिलेश उनके आइडियल हैं और अखिलेश प्राइम मिनिस्टर के लिए ये वास्तव में सपा का मुखपत्र है और सपा का माउथपीस है। जो ये शख्स है उसके बारे में आपको बता दें, ये उनका सबसे ख़ास व्यक्ति है, चांद भाई, सबसे फ़खरुल हसन चांद, ये उनका सबसे ख़ास है। अखिलेश के यहाँ हर डेली जाना, ऑफिस की वहाँ सूचना देना, यहाँ सूचना देना, अधिकृत वहाँ का अगला प्रवक्ता है। दूसरी आपको बता दें कि अखिलेश को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए मुलायम सिंह की बहुत सोच थी। मुलायम सिंह जब खुद नहीं बन पाए तो मुलायम सिंह ने अखिलेश को बनाने के लिए कई बार कहा था, खुद कहा था कि प्राइम मिनिस्टर बने। दूसरी, अखिलेश को आपको बताना है इनके घर पे टूटन इसलिए हुई कि प्रोफेसर रामगोपाल जी ये कहते थे कि अखिलेश को मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा और शिवपाल सिंह यादव नहीं तैयार थे। शिवपाल सिंह का ये कहना था पहले चीफ मिनिस्टर बन जाए, चीफ मिनिस्ट्री अच्छी चला लें, उसके बाद हम बनाएंगे। मगर रामगोपाल जी इसलिए कह रहे थे कि प्रोफेसर रामगोपाल जी इसी बहाने अपना वर्चस्व चाहते थे, इसीलिए पार्टी टूट गई थी। अखिलेश का आपको बताना सपा का बहुत स्पष्ट मोटो है कि प्राइम मिनिस्टर पे अखिलेश यादव। अब आप आइए INDI गठबंधन में। INDI गठबंधन में मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूँ, किसी भी सूरत में वो राहुल का एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये इसलिए कह दिया गया क्योंकि सपा का ये थीम है, सपा की सोच है, इसके अलावा कोई प्राइम मिनिस्टर वो पसंद ही नहीं करेंगे। अभी कांग्रेस लेकिन यहाँ पर सवाल एक और बेहद महत्वपूर्ण है, वो ये कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। वहां पर कांग्रेस ने पहले कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने अपने उम्मीदवार उन सीटों पर उतार दिए जिन सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे थे। तो क्या ये जो लड़ाई मध्य प्रदेश से शुरू हुई है, अब ये कहीं ना कहीं यहाँ भी देखने को मिल रही है पोस्टर के जरिए? बिल्कुल, ये पोस्टर लगवाया गया अखिलेश की ओर से। उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि लोकसभा में किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं होगा। उन्होंने क्या किया सुन लीजिए, उसमें मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतार दिए उन्होंने। लगभग 70 लोगों की लिस्ट तैयार हो गई, लगभग 40 नाम उन्होंने अप्रोच रूप से ओपन कर दिए हैं। दूसरी आपको बताएं, राजस्थान में भी अखिलेश अपने सब अलग लड़ा रहे हैं और कांग्रेस से कतई कोई समझौता नहीं करेंगे। उसकी वजह बता दें कि राजस्थान में 2 सीटें सपा जीती थी। मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान में भरतपुर में 15,000 वोटों से जीते थे, 15,000 वोटों। दूसरी मालापुर में 30,000 वोटों से जीती थी, 30,000 वोटों से समाजवादी पार्टी। और आपको बता रहे हैं लगभग
35 जगह समाजवादी पार्टी तीसरे और दूसरे नंबर पे रही, 35 जगह राजस्थान में, और वो सब जगह लड़ा रहे हैं, लगभग 40 जगह लड़ाने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी। और उनका ये भी तय है कि हम इतने नहीं लड़ाएंगे तो कहीं 15 जगह लड़ाएंगे और पार्टियों को सपोर्ट करेंगे। दूसरी आपको समाजवादी पार्टी और रालोद की बात हो गई, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में तो संबंध टूट ही गए दोनों के, और राजस्थान में अखिलेश ने स्वयं तोड़ दिए। अखिलेश ने स्पष्ट रूप से वहाँ कह दिया कि हमें नहीं समझना चाहिए, अपने सारे उन्होंने कर लिए। चूँकि राजस्थान में इनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, करीब 8-9 सीटों में, तो अपने कैंडिडेट लत्तू से उनकी रालोद से बात हो गई और रालोद में जैनिन से बात हो गई। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि 40 सीटों में वहाँ जाट बहुल है, तो ये कि रालोद को सीटें दी जाएंगी, उसमें रालोद लड़ेंगे, इसमें लड़ेंगे। उन्होंने वहाँ भी दूसरी छत्तीसगढ़ में भी सपा ने वहाँ पे अपनी मीटिंग कर ली है और ये डिसाइड हो गया कि कांग्रेस के कैंडिडेट को नहीं जीतने देना। दूसरी आपको बताना है उन्होंने क्या किया, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, जो इनकी सीटें थी जहाँ पे ठीक से फाइट कर लेते थे, वहाँ पे अखिलेश को स्पष्ट हुआ जवाब मिला है उन जगहों से कि सर सोनिया जी नहीं जीती थी, ना ही 2014 में राहुल जीते थे, समाजवादी पार्टी के वोट से जीते थे। अगर समाजवादी अपना लड़ा देंगे तो जीत जाए। अखिलेश जी का इस जगह सोचना है कि या तो मेरा कैंडिडेट जीतेगा या बीजेपी का, कांग्रेस धड़ाम हो जाएगी, एक सीट भी नहीं मिलेगी। यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि अब इंडी अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं टूटता बिखरता नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार को वहां जेडीयू लगातार उनके कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। तो जिस तरीके से हर एक दल का जो नेता है वो चाहता है कि उनकी पार्टी का प्रमुख ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे हरा पाएंगे या एकजुटता के साथ चुनाव भी लड़ पाएंगे? देखिए, एकजुटता होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको क्लियर कर दूं, INDI गठबंधन में बहुत क्लियर हो गया कि रालोद इनके अगेंस्ट में हो गई। समाजवादी पार्टी ने अगेंस्ट में नहीं, इनके खिलाफ कैंडिडेट उतार दिए और स्पष्ट कह दिया कि यूपी में सभी लोकसभा सीटों में इनको हम हराएंगे जहाँ जहाँ इनके कैंडिडेट लड़ेंगे। दूसरी आपको बताना है, इनकी महाराष्ट्र में अबू आजमी से बात हुई समाजवादी पार्टी के, वहाँ पे तय हो गया है कि अभी म्यूनिसिपल चुनाव होने हैं और वहाँ चुनाव पे लोकसभा में समाजवादी पार्टी जो है अबू आजमी वगैरह कांग्रेस का वहाँ पे ज़बरदस्त विरोध करेंगे। पूरे देश में अखिलेश ने बिसात बैठा दी है कि जो बेइज्जत किया है, 1 बजे रात तक ये बात करते रहें। उनसे लिस्ट मांगी मध्य प्रदेश के लिए, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी से लिस्ट मांगी कमलनाथ जी, बाद में कहते हैं अखिलेश विखिलेश, ये क्या होता। और आज अजय राय ने बहुत गंदा बोला। इसके अलावा सिंहदेव जी ने क्या कहा कि भाई ऐसा है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, वो CM रहे हैं। आपको बताना है इसका समाजवादी पार्टी में अच्छा असर गया है कि आप देखिए एक उप मुख्यमंत्री झारखंड का कह रहा है कि वो पढ़े लिखे हैं, मतलब उन्होंने माना पढ़े लिखे हैं। दूसरे मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, तो समाजवादी पार्टी ने इस ढंग से लिया है। दूसरी आपको बताना है कि अखिलेश कतई भी अब झुकेंगे नहीं, क्योंकि अखिलेश का अपमान मध्य प्रदेश में किया, इधर राजस्थान में कर दिया, उधर छत्तीसगढ़ में कर दिया, इसलिए। और दूसरी बात अखिलेश का कहना है कि मेरी बल पे तुम जीते, उसकी जगह इन्होंने क्या कह दिया कि घोसी पे मैंने जिताया और उत्तराखंड की एक सीट में आपने कांग्रेस का सपोर्ट किया है, अजय राय वगैरह का। इससे हम आपको बताना है INDI गठबंधन यहाँ यूपी में टूट गया, राजस्थान में टूट गया, जितने दल हैं इनके सब आप टोटल विरोध में है। और आज जो खेरा ने कह दिया है बहुत स्पष्ट है, उससे आप बहुत ज़्यादा तवा गई है। और पवन खेरा के बयान से आपके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा, इन्होंने कहा कि रामलीला में लोग इकट्ठे हुए थे 10 माह ठग। अब आपको बताना है आपसे कोई गठबंधन कांग्रेस का नहीं होगा, समाजवादी पार्टी से नहीं होगा, बसपा से नहीं होगा और रालोद से नहीं होगा, TMC से नहीं होगा, तेलुगु देशम से नहीं होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अब कांग्रेस जो है इस पूरे गठबंधन में वो अलग थलग पड़ चुकी है, क्योंकि अब कांग्रेस का विरोध सबसे ज्यादा हो रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश का चुनाव हो चाहे छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन चुनावों में जब अखिलेश यादव की बगावत देखने को मिल रही है, जब उन्होंने कहीं ना कहीं किनारा कर लिया है, तो क्या खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? कांग्रेस को खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेसर राम गोपाल जी इसमें उतर पड़े। राम गोपाल जी ने कहा ये छुटभैये नेता हैं, ये छुटभैये नेता हैं राम गोपाल जी ने, और राम गोपाल जी सक्रिय हुए। राम गोपाल जी का वार बहुत दूर तक जाता है,
प्रोफेसर राम गोपाल, उन्होंने कह दिया है और बहुत स्पष्ट हो गया कि राजस्थान वगैरह सब जगह टूट गया। दूसरी बात को बता रहे हैं, चंद्रशेखर रावण ने भी इनसे 20 सीटें मांगी, अगर नहीं देंगे चंद्रशेखर रावण अलग लड़ाएंगे। चंद्रशेखर रावण के अलग लड़ने से, रालोसपा के अलग लड़ने से आपको बता रहे हैं इनका जो कांग्रेस का किला धराशायी हो जाएगा। दूसरी वहाँ पे क्या हुआ कि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा फूटन है। जो पायलट ग्रुप है वो गहलोत को हराने में लगा हुआ। गहलोत ग्रुप उनको ये चाहते हैं सिर्फ मेरा एमएलए जीते, गहलोत का नहीं जीते, गहलोत चाहते हैं, इसलिए। दूसरी वहाँ पे लाल डायरी चल रही। लाल डायरी आपको बताएं सबसे बड़ी डिसीजन होगी किसी भी राजनीतिक पार्टी के कब्र में, आप समझ लीजिए कब्र उसकी खोद देगी लाल डायरी। इसलिए राजस्थान में गहलोत जी ने मान लिया है, गहलोत जी ये भी कह रहे हैं हमारे बाद हमारी जो नीतियां जरूर चलती रहें, ये गहलोत जी ने कह दिया और गहलोत जी ने मान लिया है कि हम चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका यही कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने जिस तरीके से कहीं ना कहीं फैसले लिए हैं और अलग चुनाव लड़ने का फैसला मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में किया है, जाहिर तौर पर वो इंडी अलायंस में एक फूट साफ तौर पर दिखा रहा है और कहीं ना कहीं इंडी अलायंस जो है वो पूरी तरीके से अब बिखर चुका है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक सिर्फ ये पार्टियां बिखरी हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।